सुप्रभात। सभी छात्रों का स्वागत है। राधा कृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पाठ्यक्रम डीएलएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बच्चे और सीखना की ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षण तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है, उसी तकनीकी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए राधा कृष्णन शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों का पाठ्यक्रम अग्रसर करेंगे। जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र बच्चे और सीखना में प्रथम इकाई के रूप में जिसे हम प्राप्त करते हैं वह है सीखना, और मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखना शब्द अधिगम के द्वारा परिभाषित किया गया है। आइए हम जानते हैं किसे कहते हैं सीखना। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सीखना शब्द जर्मन भाषा के लर्नर शब्द से तथा अंग्रेजी के लर्निंग शब्द से उत्पन्न है। अर्थात अंग्रेजी में से लर्निंग कहते हैं और जर्मन भाषा में से लर्नन कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। वह सीखना उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को परिभाषित करता है। अर्थात व्यवहार में सीखा गया ज्ञान जब स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है तो उसे हम अधिगम या सीखना कहते हैं। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, वातावरण से समायोजन कर पाना ही अधिगम का परिचायक है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। समायोजन से तात्पर्य यही है, हमारे पूर्व में सीखे गए अनुभवों से वर्तमान परिस्थिति में हम किस तरह लाभ उठा सकते हैं, अर्थात किस तरह समायोजन बना सकते हैं। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अर्थात जो भी बालक सीखता है वह सीखने की प्रक्रिया उसके परिष्कृत व्यवहार के स्वरूप को प्रकट करती है, और इन व्यवहारिक स्वरूप में उनकी अनेक क्रियाओं को सीखना, उसके संबंधित अनेक उपक्रियाओं का करना व्यवहार के परिशिष्ट रूप को परिभाषित करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जिस तरह उदाहरण दिया गया है, छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लो पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, बालक पूर्व अनुभव के द्वारा
नवीन परिस्थितियों में जो समायोजन करना सीख जाता है या जो उसके व्यवहार में स्थायित्व हो जाता है, वह अधिगम या सीखना कहलाता है। और अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा को कहते हैं। अर्थात हम किसी कार्य से जितने ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं, हम उस कार्य को उतने ही कम समय में सीख जाते हैं अथवा उतने ही स्थायी रूप में सीखते हैं। आइए इसके बाद हम जानते हैं सीखना शब्द की परिभाषाएं या अधिगम की कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम के लिए? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात बालक के व्यवहार में अगर उसके व्यवहार में परिशिष्टता बढ़ती है या व्यवहार का उत्कृष्ट रूप निखर कर आता है, तो हम कह सकते हैं बालक सीख रहा है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने क्या कहा है अधिगम के प्रति? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात हम परिस्थितियों से जितना ज़्यादा सामंजस्य करना सीख जाते हैं, उतना ही हमारा अधिगम स्तर परिभाषित होता है। जैसा कि हम व्यवहारिक रूप में देखें समाज में, तो जितना ज़्यादा वयस्क, जितना ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति होगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा और वह उतना ही परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने की क्षमता रखता होगा। अर्थात उनका अनुभव उनकी क्षमता को बढ़ाता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं J.P. गिलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने अधिगम के लिए कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अर्थात पूर्व परिस्थितियों में किया गया व्यवहार और नवीन परिस्थितियों में किया गया व्यवहार, दोनों व्यवहार पूर्व के किए गए व्यवहार को नए परिष्कृत रूप में स्पष्ट करना व्यवहार के द्वारा व्यवहार के सीखने को परिभाषित करता है। अर्थात नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर पूर्व परिस्थितियों से सीखा गया ज्ञान और तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हमारा प्रक्रिया अनुसार समायोजन बनाना सीखना कहलाता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कोल्विन के अनुसार। आइए कोल्विन ने क्या कहा है? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अर्थात पूर्व में जो निर्मित व्यवहार हमारे द्वारा किया गया था या जो व्यवहार हमने किया था, उसमें प्राप्त अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं, कोल्विन की परिभाषा हो चुकी है। इसके बाद हम आगे जानते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद हम अधिगम के सामान्य परिचय के पश्चात जानते हैं बच्चे की सीखने की क्षमता। बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी होती है, कैसी होती है, कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चे अपने क्षमता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाते हैं अथवा अधिगम को सीख पाते हैं। बच्चे की सीखने की क्षमता। भाषा पढ़ाने वाले और प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापक इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि उनकी कक्षा में जो बच्चे हैं वे पर्याप्त क्षमतावान हैं। अर्थात एक 4 साल का बच्चा भाषा की दृष्टि से इतना वयस्क होता है कि वह अपनी भाषा में वार्तालाप कर सकता है। इसके अंतर्गत केवल शारीरिक क्रियाकलाप ही नहीं आते, अपितु वह अपने चारों ओर के वातावरण को व्यवस्थित करने एवं उसके साथ व्यवहार करने में भी समर्थ है। यही नहीं, अपने दायरे के अंतर्गत संबंधों और परिवर्तनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में भी समर्थ है। वह कल्पना कर सकता है, अनुमान लगा सकता है और उसमें गिनती और वस्तु की मात्रा की समझ हो जाती है। यह क्षमता उसने स्वयं ही अपने चारों तरफ के संसार के साथ
जुड़ाव से नैसर्गिक रूप से अर्जित की है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, बच्चे की सीखने की क्षमता की अगर बात की जाए तो 4 साल का बच्चा भाषा के आधार के रूप में भाषा का परिचय जानता है। अर्थात सामान्य जिस भाषा का उपयोग करता है, समाज में जैसा प्रयोग देखता है, उस भाषा में वह वार्तालाप कर सकता है। अर्थात उसी भाषा में अगर बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, कुछ शिक्षण करवाते हैं, तो बच्चे का शिक्षण या उसका अधिगम शीघ्र होता है, वह स्थायी होता है। बच्चे द्वारा अर्जित किए गए इन सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक विश्लेषित और जाना माना क्षेत्र भाषा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, भाषा बालक की प्रथम इकाई है। अर्थात बालक भाषा सबसे पूर्व में भाषा का ज्ञान उसे शीघ्र होता है अथवा वो सीख जाता है। भाषा बच्चे के ज्ञान का केंद्र बिंदु होती है। यद्यपि यह विवादित है कि क्या अपने दृष्टिकोण से ही बच्चा अपने संसार को बनाता है। यह इसलिए विवादित है, कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे की विचार शक्ति नहीं होने के कारण बच्चा इन सब चीज़ों का विचार नहीं कर पाता है। लेकिन जैसा कि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालक में सोच का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अर्थात 4 वर्ष का बच्चा जब वार्तालाप करने में निपुण नहीं कह सकते, सामान्य रूप से कर पाता है, तो वह अपना दृष्टिकोण भी निर्मित कर लेता है। पर यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि उसकी भाषा ही उसके विकास को प्रभावित करती है। अर्थात जैसा कि हम कई बार समाज में देखते हैं, कई बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ व्यवहार करने पर उनकी भाषा उन बच्चों का परिचय स्वयं देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारी पहचान भी। यह हमें परिभाषित करती है एवं हमारे विकास को आकार प्रदान करती है। जैसा कि अभी पूर्व मैंने कहा, भाषा व्यक्तित्व को परिभाषित करती है या उस बालक का परिचय देती है। बालक किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में विद्यालय में व्यवहार करता है, किस भाषा में बच्चों के साथ व्यवहार करता है। इन सभी भाषागत व्यवहार के द्वारा हम बच्चों का अधिगम, बच्चों का व्यवहारिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, शैक्षिक अधिगम, इन सबको हम जान पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं बच्चा भाषा संबंधित सभी स्थितियों को संभाल सकता है। हम बच्चे के आधार की बात करें तो बच्चा मुख्यतः भाषा के सभी स्थितियों से तात्पर्य भाषागत, स्थानीय भाषागत, जिस भाषा को बच्चा बचपन से सुनता आया है, उस भाषा में वो व्यवहार भावानुसार व्यवहार कर पाता है। विद्यालय में आने वाले बच्चे की क्षमता को समझने की दृष्टि से हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अपने चारों ओर के समुदाय के साथ व्यवहार करने में समर्थ है एवं घर पर सभी कार्यों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लेता है। वह अपने समाज, संस्कृति और भाषा संबंधी वातावरण के सभी विषम घटकों के साथ न केवल संप्रेषण करने में समर्थ है, अपितु उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। वह भाषा को किसी भी संदर्भ में अथवा किसी भी संदर्भ के लिए प्रयोग कर सकता है जिसका कि वह हिस्सा रहा हो अथवा जिसका उसे अनुभव है। अर्थात बच्चा जो अनुभव पूर्व में प्राप्त कर चुका, जिनके साथ व्यवहार कर चुका, समाज में सामूहिक व्यवहार कर लीजिए, व्यक्तिगत व्यवहार कर लीजिए, अगर बच्चा वो अनुभव प्राप्त कर चुका तो वह भाषा में सामान्य व्यवहार सभी से हर परिस्थिति में कर सकता है। वह अपनी भाषा को उचित प्रकार से समायोजित कर सकता है। जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा है उसकी स्थिति को और अवसर को ध्यान में रखते हुए इसमें उचित समायोजन कर सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विचार विनिमय के तरीके को चुनने में वह कोई भूल अथवा त्रुटि नहीं कर सकता अथवा कोई भूल नहीं करेगा। उससे भूल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वह परिस्थिति को उचित ढंग से पढ़ नहीं रहा है। किसी विशेष परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में उसमें समझ की कमी नहीं है। वह जानता है कि यदि कोई उससे उम्र में बड़ा है अथवा कोई उससे विनती करता है तो उससे शिष्ट होना पड़ेगा, और यदि वह शिष्टता नहीं दिखाता है तो उसके पास इसका कोई कारण भी नहीं होगा। अर्थात हम कई बार समाज में देखते हैं बच्चों को माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ कई बार व्यवहार करते समय यह परिस्थिति अनुसार नहीं पता होता कि कैसी परिस्थिति में कैसी बात हमें कब करनी चाहिए।
तो इससे हम बच्चों की शिष्टता का शंका नहीं कर सकते, परंतु यह कह सकते हैं बच्चे के पास शाब्दिक संपूर्णता लगभग हो जाती है। वह विभिन्न सामाजिक स्तर का अनुभव करने, उन्हें समझने में सक्षम है और वह जानता है कि परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। वह अपनी भाषा का धारा प्रवाह उपयोग करके अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, अपने अनुभव के विषय में बात करता है और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करता है। निश्चित रूप से यह सभी कठिन क्रियाएं हैं। यदि विस्तार से इनका विश्लेषण करके देखा जाए कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, तो सूची बहुत चकित करने वाली होगी। अर्थात अगर हम बच्चों को इस मापदंड के आधार पर उसका विकास या अधिगम जानना चाहें, तो हम कह सकते हैं बच्चे का अधिगम थोड़ा बाधित हो सकता है, परंतु इन मापदंडों के बिना बच्चे की स्थिति के अनुसार अगर हम जानें तो बच्चा भाषा के मुख्य रूप में बच्चा तैयार हो जाता है। अर्थात वह सीखने की प्रक्रियाओं में भाग लेने हेतु अथवा व्यवहार में परिशिष्टता लाने हेतु तैयार हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ अवधारणाएं और बच्चे के बारे में। बच्चा भाषा का प्रयोग नए विचारों को अर्जित करने और अपनी अवधारणाएं बनाने के लिए भी करता है। अर्थात बच्चा अपने विचारों को अर्जित करने, नए विचारों को अर्जित करने, इससे हम कह सकते हैं बच्चे के मस्तिष्क में जो भी संकल्पनाएं उत्पन्न होती है, जो नए विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें जानने के लिए, सीखने के लिए, नए शब्द जानने के लिए और उनके प्रति अपनी अवधारणाएं बनाने के लिए बच्चा कई तरह से प्रयास करता है। बच्चे नए नए शब्दों को प्रयोग करना सीखता है और वही नए शब्दों का प्रयोग करना बच्चे का प्रयोगात्मक कौशल या शब्द प्रयोगात्मक कौशल बढ़ाता है या उसमें उसका अधिगम करता है। आगे हम बात करें, विभिन्न विषयों से संबंधित सभी प्रकार के विचार एक 4 वर्ष के बच्चे द्वारा अर्जित किए जाते हैं। यद्यपि वह इन्हें स्वयं के अनुभव के आधार पर अर्जित करता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में जानें, उदाहरण के लिए सभी प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की अवधारणाएं और उनके बीच की विभिन्नता और छोटे बड़े का तर्क, कृषि और पौधों के जीवन से संबंधित अवधारणाएं, त्योहारों, गृह कार्य इत्यादि से संबंधित विचार अथवा अवधारणाएं इत्यादि, इनके प्रति बच्चा अपने भाषिक शब्दावली तैयार कर लेता है। बच्चा सभी प्रकार की सूचनाओं को एक स्पंज के भांति आत्मसात कर लेता है। हम मान सकते हैं कि इनमें से कुछ सूचनाएं उसके लिए अनावश्यक होंगी और कुछ का जानना उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, परंतु वह इन सभी को सीखता है। एक बार जब वह इन सब के विषय में वार्तालाप करने में सक्षम हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह लोगों, बर्तनों, पेड़ पौधों, जंतुओं, ऋतुओं के नाम हों अथवा कौन आ रहा है और कब कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, बाजार में क्या बातचीत हुई इत्यादि। बच्चा इन सब के बारे में जानता है। इसके अतिरिक्त बच्चा तर्क निर्माण करने, अपने अधिकारों की रक्षा करने, परिस्थितियों का विश्लेषण करने और साथ ही सपनों और कल्पनाओं के संसार का निर्माण करने में भाषा का उपयोग करता है। ये स्वयं बच्चे के अनुभव में समाहित होते हैं। अर्थात बच्चे इन सब चीज़ों को परिस्थितियों के समान शब्द बनाने में या अपने तर्क को निर्माण करने में, अपने अधिकारों की रक्षा करने में, कभी क्रोध के समय कैसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, अपनी कल्पनाओं के संसार का निर्माण करने में कैसी कैसी कल्पनाओं के शब्दावली बच्चा बनाता है, इन सब का भाषिक शब्दों का प्रयोग बच्चा करता है। आगे हम बात करें, जिन शब्दों को वह जानता है उनका उपयोग करके अपने संसार का वर्णन करता है और इसी प्रकार अपने सपनों का भी निर्माण करता है। ये हम बच्चे के अधिगम का जो आधार है, जिसे हम भाषा कहते हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा ही बच्चा बाकी अधिगम या व्यवहार, बिना मौखिक शब्दों के हमारा व्यवहार पूर्ण नहीं होता। अर्थात बालक का व्यवहार जिस माध्यम से होगा उस भाषा के बारे में हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं बच्चा और वाक्य रचना।
बच्चे के वाक्य रचना के पीछे क्या आधार होते हैं, बच्चा कैसे वाक्यों की रचना करता है, कैसे कैसे शब्दों से वाक्यों का निर्माण करता है, कैसे उसकी संकल्पनाएं, उसके विचार वाक्यों में परिवर्तित होते हैं, इसको अब हम जानते हैं। बच्चे की क्षमता को समझने के लिए मात्र उस अवधारणा जिसे वह जानता है कि उसकी समझ को उसकी लयबद्धता, वार्तालाप की व्यवस्थित क्रमिक प्रक्रिया आदि की दृष्टि से देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु भाषा की वाक्य रचना से संबंधित उसके अचेतन ज्ञान को समझना भी आवश्यक होता है। बच्चा जिस परिस्थिति का वर्णन कर रहा होता है उसके अनुरूप वह क्रिया के सभी रूपों का उपयोग सही ढंग से करता है। यदि भाषा में संज्ञा, सर्वनाम के कई रूप हैं तो वह इनके सही रूप का ही उपयोग करता है। अपनी स्वयं की भाषा में वह काल, एक वचन अथवा बहुवचन, लिंग और संधियों के सही रूप का प्रयोग करने में कोई भूल नहीं करता, क्योंकि ये सभी शब्द बच्चा व्यवहारिक रूप में देखता है, सुनता है, सीखता है। यदि हम बच्चों द्वारा प्रयोग किए गए हिंदी एवं अंग्रेजी के कुछ अलग अलग वाक्यों को लें, लगभग 10 वाक्यों को हम लें और उनका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अलग अलग संदर्भों से चयनित किए गए इन वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों के सही रूपों का ज्ञान, उन्हें व्यवस्थित करने की उच्च क्षमता तथा इन शब्दों को कैसे युग्मित किया जाए, इन बातों का अचेतन ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम बात करें 3 या 4 वर्ष के एक बच्चे द्वारा प्रयोग किए गए वाक्य उसके द्वारा इनमें सूक्ष्म अंतर कर पाने की क्षमता की ओर संकेत करते हैं। हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चा लगातार नए शब्दों के संपर्क में आता है। एक बार जब वह किसी शब्द को वृहद अर्थ में जान लेता है तो वह इस पर और गहरी समझ विकसित करने हेतु अलग अलग संदर्भों में इसका प्रयोग करता है। एक शब्द के सभी रूपों का नियमानुसार निर्माण और प्रयोग करने लगता है। इनमें से कई नियमों को विभिन्न भाषा विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है तथा कुछ व्याकरण की पुस्तकों में शामिल किए गए हैं, लेकिन इनमें से कई शब्द अभी भी खोजे और चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। भाषाविद सदैव भाषाओं के लिए बेहतर व्याकरण और नियमों का निर्माण करने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि अलग अलग संदर्भों में समावेश अथवा उपयोग के योग्य हैं। इन नियमों के निर्मित होने और अभिव्यक्त होने से पूर्व से उस भाषा को स्थानीय रूप से उपयोग करने वाले आपसी समझ से इनका प्रयोग करते रहे हैं। निसंदेह इन सभी नियमों में नए परिवर्तनों सहित समझ बच्चों के लिए उपलब्ध होती है, अर्थात समय समय पर जैसा व्याकरणिक या शाब्दिक परिवर्तन होता रहता है तो वह बच्चों को उपलब्ध भी होता रहता है, जैसा कि वो व्यवहार करते हैं।